अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। 1 और 2 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर, कि हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि वेदर x-2 एंड x-3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, कि हमें बताना है कि x-2 और x-3 जो है इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हमने ये पोलिनोमियल लिख लिया, p ऑफ x इक्वल है x की पावर 3 माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब हमें 1 बाय 1 पहले x-2 फिर x-3 के लिए चेक करना है कि ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम फॉर x-2 सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि x-2 इक्वल है 0 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल आ जाएगा, ये -2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इस 2 को इसमें पुट करेंगे। अगर तो आंसर इसका सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर है, और अगर 0 ना आया तो फिर फैक्टर नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे इसमें पोलिनोमियल में x है वहाँ हम उसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इक्वल 2 की पावर 3 माइनस 12, x की जगह पे आ गया 2 पावर 2, फिर प्लस 44 2 माइनस 48। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 माइनस 12, 2 की पावर 2 4 प्लस 44 मल्टीप्लाई 2, 44 2 ज़ार 88 माइनस 48। ये आ जाएगा 8 माइनस 12 4 ज़ार 48 प्लस 88 माइनस 48। अगर हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखें 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48 तो इसका आंसर इक्वल आता है 0 के। तो इसका मतलब p ऑफ 2 इक्वल है 0 के। तो ये इसका फैक्टर है। इट मीन्स या फिर इट प्रूव्स, ये साबित होता है डैट x-2 जो है इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये तो x-2 के लिए होगा। अब हम x-3 के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर x-3। तो सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, x-3 इक्वल 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +3, ये -3 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +3। अब p ऑफ x में इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा p ऑफ 3 इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 12, 3 की पावर 2 प्लस 44 मल्टीप्लाई 3 माइनस 48। अब 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 माइनस 12, 3 की पावर 2 3 3 ज़ार 9, फिर प्लस 44 मल्टीप्लाई 3। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई 3 132 माइनस 48। अब ये 27 माइनस 12 मल्टीप्लाई 9, 12 9 ज़ार 108 प्लस 132 माइनस 48। अब इस सबको कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं। ये हमने कैलकुलेटर पे लिखा और इसका आंसर आता है 3 के इक्वल, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हम लिखेंगे p ऑफ 3 इक्वल आया हमारे पास 3 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x-3 जो है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 के आंसर इक्वल आता तो फिर ये इसका फैक्टर होना था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x - 2, x + 3 एंड x - 4 आर फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x इक्वल दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों को चेक करके बताना है कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। q ऑफ x इक्वल है x की पावर 3 + 2x का स्क्वायर माइनस 5x - 6। सबसे पहले हम चेक करते हैं x - 2 के लिए। तो लेट x - 2 इक्वल है 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये -2 प्लस का हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे। अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो ये उसका फैक्टर होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं। तो q ऑफ 2 इक्वल x की जगह पे 2 की पावर 3 + 2 x की जगह पे 2 आ गया की पावर 2 -5 2 - 6। तो 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 + 2 और ये 2 की पावर 2 4 -5 2 ज़ार 10 -6। ये आ जाएगा 8 + 4 2 ज़ार 8 -10 -6। यहाँ पे आके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 8 + 8 -10 -6 ये आ गया 0 के इक्वल। तो q ऑफ 2 हमारे पास इक्वल है 0 के। इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। दिस इज द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अब बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा x + 3 के लिए चेक करेंगे और फिर x - 4 के लिए। x + 3 के लिए चेक करना है तो सबसे पहले उसको सपोज कर लिया 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये +3 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ x - 3 पुट करते हैं। तो q ऑफ -3 इक्वल -3 की पावर 3 + 2 -3 की पावर 2 फिर -5 x की जगह पे -3 और ये -6। अब -3 की पावर 3 पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर -3 ब्रैकेट क्लोज और ये इसकी पावर 3 -27 + 2 3 की पावर 2 9 -3 की पावर 2 मतलब -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ार 9 माइनस प्लस ये माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 -6 ये हमारे पास आ जाएगा -27 + 9 2 ज़ार 18 + 15 -6। अब इसको इन तमाम वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो इसका भी आंसर 0 के इक्वल ही आएगा। तो q ऑफ -3 हमारे पास है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि x + 3 जो है वो भी फैक्टर है, इज़ द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अब यहाँ पे p ऑफ x नहीं लिखना क्योंकि हमें क्वेश्चन में q ऑफ x की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है पॉलिनोमियल, तो हम q ऑफ x ही लिखेंगे। अब इसी तरह x - 4 के लिए चेक करना है। पहले x - 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो उस +4 को यहाँ पे जिधर जिधर x है वहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे आंसर 0 आता है या नहीं। अगर तो आंसर 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब x - 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर नहीं आएगा तो फिर फैक्टर नहीं है। ये आपने खुद से चेक करना है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारी कंप्लीट हो गई ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।